इनकम इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के समय में अपने कमाई को सही जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का इन्वेस्टमेंट ही आपका अपने सपने को पूरा कर सकता है। और अभी के समय में पीएलआई इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमें लो इन्वेस्टमेंट में आप हाई रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं पीएलआई क्या है, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे आप 199 रुपये का प्लान लेकर 3,45,000 रुपये का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पीएलआई के बारे में पहले जानते हैं। जैसे भारत में बैंक्स हैं, उसी प्रकार से इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक पहल है कि बैंक की तरह इसमें भी हम अपने कमाई को सेविंग कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस का 2 प्रकार का इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसमें एक होता है पीएलआई और दूसरा होता है आरपीएलआई। पीएलआई सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने सेविंग्स रख सकते हैं, जबकि आरपीएलआई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है, जिसमें ग्रामीण लोग अपने पैसे को रख सकते हैं और अपने भविष्य के ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। पीएलआई पॉलिसी में 4 प्रकार के प्लान होते हैं, जिसमें एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, दूसरा है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान, तीसरा है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान और चौथा है होल लाइफ एश्योरेंस प्लान। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, जिसको थंबनेल में आपने देखा है, वह है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। तो आइए हम एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में डिटेल में जानें। तो आइए अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे पोस्ट इन्फो और ये एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे। ये हमारे मोबाइल में डाउनलोड है, आप यहाँ आके डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें आएंगे इंश्योरेंस सेक्शन में। इंश्योरेंस सेक्शन में आप आएंगे प्रीमियम कैलकुलेटर। प्रीमियम कैलकुलेटर में आप जितने का भी आपको पीएलआई कराना है, आप वो अमाउंट डालेंगे। जैसे कि अगर हमें 1,10,000 का कराना है, तो यहाँ 1,10,000 लिखेंगे और यहाँ पॉलिसी होल्डर का जिनका भी पीएलआई हो रहा है उनका एज डालेंगे। तो मान लीजिए अभी एज 19 साल हो रहा है और इसको गेट कोड पर हम क्लिक करेंगे। अब पीएलआई में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रीमियम टेबल है। इसमें कौन कौन से पॉलिसी है वो भी दिखाए गए हैं। जैसे कि ये है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, दूसरा है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान, तीसरा है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, चौथा है होल लाइफ एश्योरेंस प्लान। 4 पॉलिसीज में दिखाए गए हैं, जिसमें से हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। इसका प्रीमियम मंथली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है और हाफ ईयरली और ईयरली भी होता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे मंथली प्लान के बारे में। अगर पॉलिसी होल्डर का एज 19 साल हो रहा है, तो ये जो पॉलिसी होता है वो एज के आधार पर इसका ड्यूरेशन होता है। अगर आप 19 के एज में इस प्लान को बाय किए हैं और 35 के एज तक चलाना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी 16 साल की होगी और इसमें आपको प्रीमियम पे करने होंगे 572, जो टैक्स के साथ 593 होता है। उसके बाद आपका एज अगर 40 इयर्स तक का आप मैच्योरिटी लेना चाहते हैं, तो ये 21 साल का प्रीमियम होगा, जिसमें आपको 418 रुपये प्रीमियम
और आपको टैक्स के साथ 431 रुपये प्रीमियम पे करने होंगे, जिसमें आपको मैच्योरिटी मिलेगी 2,30,000 रुपये का। वैसे ही ये पूरा एज ग्रुप दिया हुआ है, और जैसा कि थंबनेल में हमने आपको बताया कि 198 रुपये का अगर आप प्रीमियम पे करेंगे, जो कि टैक्स के साथ 201 रुपया होगा, जिसमें आपको 3,44,520 रुपये का रिटर्न प्राप्त होगा, जो कि आपके एज का 60 इयर्स होगा और जिसमें प्रीमियम ड्यूरेशन 41 इयर्स का होगा, और ये मंथली प्लान होगा। और यदि आप इससे अधिक का प्लान लेना चाहते हैं, जो आपके बजट के अनुसार, अगर आपको बजट अलाउ कर रहा है कि आप और इन्वेस्ट करें, तो आप प्रीमियम टेबल में बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप जहाँ पे हमने 1,10,000 का सम एश्योर्ड चेक किया था, वहाँ पे आप 5 लाख का भी ले सकते हैं, 20 लाख का ले सकते हैं, तथा मैक्सिमम आप 50 लाख तक का पॉलिसी ले सकते हैं। तो अगर हम 5 लाख का लेते हैं तो देखते हैं कितने दिनों में क्या प्रीमियम पे करना होगा। एज ग्रुप वैसे ही पॉलिसी होल्डर का जो भी एज ग्रुप हो, मान लो कोई पॉलिसी होल्डर 20 इयर्स का हो, तो उसे कितने प्रीमियम पे करने होंगे, इसका कोटेशन हम चेक करते हैं। गेट कोड पर क्लिक करने के बाद हमें ये टेबल प्राप्त होगा। तो इसमें फिर वैसे ही जैसे पिछली बार हमने देखा, एंटीसिपेड एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, उसके बाद है कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस प्लान, फिर इसके बाद है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान। तो अभी हम लोग एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के बारे में कोटेशन हम देखेंगे। तो जैसे हम नीचे करते हैं तो ये 35 इयर्स एज में पहुंच गया, जो कि पॉलिसी का ड्यूरेशन 15 इयर्स होगा। इसमें आपको 2700 रुपया नेट प्रीमियम होगा, और नेट प्रीमियम टैक्स के साथ 2795 रुपये पे करना पड़ेगा। और आपको इसमें 15 साल के बाद आपको मैच्योरिटी 8,90,000 का होगा। उसी प्रकार से आप पूरा एज ग्रुप देख सकते हैं, और इसमें आपका पॉलिसी ड्यूरेशन इसमें दिया हुआ है, इसमें कितना प्रीमियम होगा, और आपको टैक्स के साथ नेट प्रीमियम क्या होगा। फिर आप मैच्योरिटी अमाउंट चेक कर सकते हैं। अगर इसे हम 60 ईयर के एज तक इस पॉलिसी को चलाते हैं, तो आपका पॉलिसी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी ड्यूरेशन 40 इयर्स का होगा, और इसमें आपको 15,40,000 रुपये का रिटर्न प्राप्त होगा। इस तरह से हम अपने इनकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पॉलिसी बाय कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये प्लान हम बाय कैसे करें। तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाएं। पोस्ट ऑफिस में आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म मिलेगा, और वहाँ आपको गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे आपको फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको पूरा डिटेल्स भरना है, और आपके सुपीरियर ऑफिसर से आपको उसमें सिग्नेचर कराने होंगे, और आपको मेडिकल फिटनेस का भी डॉक्टर से साइन करवाना होगा, और आप पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर दें, और फिर प्लान आपका एक्टिवेट हो जाएगा।